नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरगुजा बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की चेतावनी। बंगाल में बना सिस्टम आज से होगा कमजोर, फिर 28 से पड़ेगी तेज ठंड। छत्तीसगढ़ में 27 और 28 दिसंबर को सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। समुद्र से आ रही नमी के कारण बारिश की स्थिति बन रही है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक रात के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। 28 दिसंबर के बाद तेज ठंड पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र समुद्र से धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ रहा है। ये आज उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद सिस्टम का असर खत्म होगा। श्रम मंत्री की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ के हर जिले में खुलेगा दाल भात केंद्र। मजदूरों के बच्चों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। रायपुर के शंकर नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी। मंत्री ने इस दौरान घोषणा की कि प्रदेश के सभी जिलों में दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। इसी के साथ मजदूरों के बच्चों को श्रम कल्याण मंडल की ओर से निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने प्रदेश के 66,000 से ज्यादा श्रम वीरों को अलग अलग योजनाओं की 48 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। वहीं मंत्री देवांगन ने कहा कि श्रम भाई बहनों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांग्रेस बोली कथावाचक प्रदीप मिश्रा से ईडी करे पूछताछ। मिश्रा पुलिस को खुद बताया कैसे महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर के संपर्क में आए। रायपुर के सेजबहार में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा रायपुर पहुंच गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने महादेव सट्टा ऐप के मामले में मिश्रा से पूछताछ किए जाने की मांग की है। दरअसल दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि ऊपर नजर आए थे। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने सौरभ चंद्राकर को भाई कहा और आयोजन के लिए उनके परिवार का धन्यवाद भी किया। इस दौरान सौरभ चंद्राकर और रवि ऊपर ने कथावाचक मिश्रा पर फूल बरसाए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। रिश्वतखोर पटवारी और कोटवार अरेस्ट। एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा। दुर्ग के रानी तराई के सुरपा पटवारी को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी चिन्मय अग्रवाल ने पार्थी से जमीन के नामांतरण के लिए एवज में 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पार्थी ने पहली किस्त 20,000 रुपए पटवारी को देने के लिए राजी किया। इसी के साथ इस बात की जानकारी एसीबी को दी। एसीबी ने पार्थी के कथन पर पटवारी को ट्रैप करने का प्लान तैयार किया। इसके बाद जैसे ही पटवारी को चिन्मय अग्रवाल के कहने पर कोटवार की रिश्वत लेने के लिए पहुंचा, वैसे ही पैसे लेते समय एसीबी की टीम ने पहले कोटवार फिर चिन्मय अग्रवाल को गिरफ्तार किया। रील बनाने का शौक रखने वाली महिला टीचर निलंबित। बच्चों के मना करने पर देती थी टीसी देने की धमकी। बेमेतरा जिले के ग्राम भनपुरी में सरकारी मिडिल स्कूल में एक महिला शिक्षक पर आरोप लगा कि वह बच्चों से इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए कहती थी और मना करने पर उन्हें टीसी देने की धमकी देती थी। इस शिक्षक की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परेशान बच्चों ने कलेक्टर रणबीर शर्मा से शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग के संयुक्त संभागीय संचालक RL ठाकुर ने मामले की जांच की और आरोपी महिला शिक्षक कुमारी वर्मा को निलंबित कर दिया। प्रयागराज को 60,000 से अधिक टिकट बुक। होटल पैक। IRCTC की टेंट सिटी की मांग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 12 वर्ष बाद लगने वाले इस महाकुंभ के आयोजन के लिए हर स्तर पर भव्य तैयारियां की जा रही है, जहां देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं अभी तक प्रयागराज के जोन से लगभग 60,000 से अधिक लोगों ने बुकिंग करा ली है, जिसमें प्रतिदिन लोग 800 से 1000 की संख्या में लोग छत्तीसगढ़ से महाकुंभ में शामिल होंगे। पहले दिन के लिए 12 जनवरी को बुकिंग काफी है। परौनी एक्सप्रेस और सारनाथ में केवल रायपुर से ही 1000 से अधिक लोग प्रयागराज जा रहे हैं। दुर्ग से भी बुकिंग 100 से अधिक बताई जा रही है। उसलापुर से भी यह बुकिंग 200 से अधिक है। सनी लियोनी बोली छत्तीसगढ़ में मेरे नाम का गलत इस्तेमाल। महतारी वंदन से हर महीने 1000 ट्रांसफर। एक्ट्रेस जैसे अब तक 15,000 फॉर्म रिजेक्ट। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना में उनकी आइडेंटिटी और नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सनी ने मामले की जांच में सहयोग करने की बात कही है। सनी लियोनी की आईडी बनाकर महतारी वंदन का पैसा लिया गया है। मामले में बस्तर के युवक को गिरफ्तार किया गया है। वीरेंद्र कुमार जोशी के खाते में महतारी वंदन के पैसे ट्रांसफर हुए हैं। युवक ने उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फंसाने की बात कही है। योजना का लाभ अपात्र लोग लंबे समय से ले रहे हैं। आरोप यहां पर सार्वजनिक होने के बाद 15,000 से ज्यादा आवेदन निरस्त किए गए हैं।
पैसा लेने वाले कई अपात्रों से अब रिकवरी भी की जा रही है। नवा रायपुर में बनेगी मेडिसिटी, मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। नवा रायपुर में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वहां पर पूरी तरह से बसाहट हो सके। अब इसी तारतम्य में रायपुर वासियों को एक और सौगात मिलने वाली है। नवा रायपुर में 200 एकड़ में आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त मेडिसिटी बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को से टूरिज्म के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहचान मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके लिए भूमि का भी चिन्हांकन कर लिया गया है। दिगंबर जैन मंदिर में चोरी का खुलासा, एक महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख के आभूषण जब्त। एसएसपी सिंह ने केस में शामिल अधिकारी कर्मचारियों को 10,000 देने की घोषणा। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत स्थित दिगंबर जैन मंदिर में चोरी का खुलासा पुलिस ने यहां पर कर लिया है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के पास से 15 लाख के सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। नए साल में हुड़दंगई करने वालों की खैर नहीं, शराब पीकर गाड़ी दौड़ाना पड़ेगा महंगा। रायपुर पुलिस ने ली होटल कैफे मालिकों की बैठक। रायपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर रायपुर पुलिस ने होटल और कैफे मालिकों की बैठक ली। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि कभी भी सेलिब्रेशन के बहाने हुड़दंगई न हो। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी नाकेबंदी कर सख्ती से जांच की जाएगी। 5 शिकारी गिरफ्तार, चीतल का शिकार कर बांट रहे थे हिस्सा, वन विभाग ने भिजवा दिया जेल। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कोटमसर परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बीती रात चीतल का शिकार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग उड़नदस्ता कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की टीम ने मौके पर पहुंचकर 10 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया है और 5 आरोपी फरार हैं। यूट्यूब के जरिए महिला से 35 लाख की ऑनलाइन ठगी, अधिक मुनाफा का झांसा देकर करवाया निवेश। बिलासपुर में एक सनसनीखेज ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला से सोशल सर्विस में निवेश कराने का झांसा देकर 35,70,000 रुपए ठग लिए। महिला को यूट्यूब चैनल के माध्यम से गरीबों की सेवा कार्यक्रम दिखाए गए, जिसके बाद उसे अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। महिला ने साइबर रेंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह की बैठक के बाद रणनीति में बदलाव, जनवरी से बस्तर में बड़ा ऑपरेशन फोर्स 2025 में अबूझमाड़ को घेरेगी, अफसर जंगल में करेंगे कैंप। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए रणनीति में बड़े स्तर पर बदलाव की जा रही है। यह बदलाव जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली की बैठक में मंजूरी हो जाएगी। नए प्लान के अनुसार 2025 दिसंबर तक फोर्स अबूझमाड़ को पूरी तरह से घेर लेगी, क्योंकि नक्सली सुकमा बीजापुर माड़ में शिफ्ट हो रहे हैं। वही यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी, एडीजी रैंक के अधिकारी जंगल में कैंप करेंगे और 2 से 3 रातें जवानों के साथ रहेंगे। उनके निर्देशन में ही ऑपरेशन प्लान किया जाएगा। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को हर 15 दिनों में बस्तर का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जाने के 7 दिनों के भीतर ही अबूझमाड़ के कच्चापाल, बीजापुर के बाटबांगो और सुकमा के गोमागुड़ा कैंप में खोले गए हैं। तीनों ही नक्सलियों का कोर एरिया है। आने वाले 12 माह में 35 से ज्यादा कैंप खोलने की तैयारी है। इसके लिए 2 नई बटालियन मांगी गई है। पेंड्री क्षेत्र में खुलने वाली शराब दुकान का ग्रामीणों ने किया विरोध, चक्का जाम की दी चेतावनी। राजनांदगांव शहर की पिंडरी रविदास वार्ड में शराब दुकान खोले जाने की प्रक्रिया को लेकर वार्ड के लोगों ने कड़ा विरोध जताते हुए बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शराब दुकान नहीं खोले जाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वही मांग पूरी नहीं होने पर जन आंदोलन करते हुए चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। धड़ल्ले से चल रही अवैध प्लॉटिंग, 54 टुकड़ों में बेची जमीन। बिलासपुर में लीज धारक बिल्डर पर एफआईआर, आदिवासी भूमि को टुकड़ों में काटकर बेचने पर एक्शन नहीं। बिलासपुर नगर निगम में भूमि की अफरा तफरी, बिना लेआउट अवैध प्लॉटिंग धड़ल्ले से चल रहा है। जिला प्रशासन ने कुदूदंड में लीज की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर उसे 54 टुकड़ों में बेचने वाले लीज धारक भूपेंद्र तामस्कर और बिल्डर राजू गर्ग उर्फ राजेश अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। साथ ही कलेक्टर अवनीश सरन ने शासकीय जमीन को वापस लेने का आदेश भी जारी किया है। करोड़ों रुपए की कीमती इस सरकारी जमीन की लीज निरस्त कर वापस इसे राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज कराने का काम शुरू हो गया है। वहीं आदिवासी की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर उसे 35 टुकड़ों में बेचने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला नगर निगम के वार्ड क्रमांक 64 स्थित पीरकोना का है। कार्यक्रम के दौरान फेंकी पेट्रोल से भरी बोतल, बाल बाल बच्चे भाजपा विधायक।
गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान बेमेतरा विधायक दीपेश साहू को पेट्रोल से भरी शराब की बोतल से मारने का प्रयास किया गया। हालांकि बोतल विधायक को न लगकर साउंड ऑपरेटर को लगा, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घटना से मचे हड़कंप के बीच यहां पर पुलिस आरोपी की तलाश पर जुट गई है। बता दें कि सोमवार को जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम चारभाटा में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता कोरबा पश्चिम बना चैंपियन, उप विजेता रही बिलासपुर की टीम। जगदलपुर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में कोरबा पश्चिम की टीम विजेता बनी, वहीं बिलासपुर की टीम उप विजेता रही। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया। स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से 21 से 23 दिसंबर तक अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के 9 टीम ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में विद्युत कंपनी जगदलपुर, कोरबा पश्चिम, राजनांदगांव, मड़वा, रायपुर सेंट्रल, कोरबा पूर्व, बिलासपुर दुर्ग के खिलाड़ी शामिल हुए थे। समापन समारोह में विद्युत कंपनी जगदलपुर क्षेत्र के कार्यपालक निर्देशक एसके ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को सुबह शाम खेलना चाहिए। हारने वाली टीम भी जीतने वाली टीम के बराबर ही मानी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि हारने वाली टीम और अधिक प्रयास करे ताकि अगले मुकाबले में विजयी हासिल कर सके। राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे, कहा 40 का लहसुन 400 में बिक रहा, जनता महंगाई से परेशान, सरकार कुंभकर्ण जैसे सो रही। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे। इसका वीडियो उन्होंने मंगलवार सुबह शेयर किया। सब्जी मंडी में राहुल कुछ महिलाओं से बात करते हुए नजर आए। उन्होंने केंद्र की नीतियों की आलोचना की। राहुल ने कहा कि लहसुन की कीमत 40 रुपए से 400 रुपए तक पहुँच गई है। जनता महंगाई से परेशान है, केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। राहुल ने आगे कहा कि आम जनता को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे सामानों पर समझौता करना पड़ रहा है। इस पर राहुल के साथ खड़ी एक महिला ने कहा, सोना सस्ता हो गया लेकिन लहसुन महंगा है।